हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि डेली हम आपके साथ शिफ्ट्स का डिस्कशन कर रहे हैं जो 2023 में एसएससी सीजीएल टीयर 1 में पूछी गई। और आज की शिफ्ट जो है वो है हमारी 17 ऑफ जुलाई की सेकेंड ऑफ शिफ्ट। क्यों? क्योंकि 14 जुलाई की चारों शिफ्ट का डिस्कशन हो चुका है, 17 जुलाई की पहली शिफ्ट का डिस्कशन भी कल की क्लास में हो चुका है और आज हम करेंगे आपके साथ 17 जुलाई की दूसरी शिफ्ट। और ये बात याद रखिएगा, आज है थर्सडे, इसके बाद फ्राइडे और सैटरडे को थर्ड और फोर्थ, मतलब इस वीक आपका 17 जुलाई कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो 14 और 17 जुलाई की शिफ्ट जिसने भी नहीं देखी हैं, आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप उन शिफ्ट्स को देख लें सो दैट आपको रिपीटेड क्वेश्चंस भी पता चल जाएंगे, टॉपिक्स पता चल जाएंगे और किस तरह से किस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है कितने कम टाइम में, ये भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट से बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। मिरर इमेज का सवाल है, जो आपकी जानकारी के लिए बता दें जिसने पहले से नहीं देखा है। 14 जुलाई की चारों शिफ्ट में और साथ ही साथ 17 जुलाई की शिफ्ट की पहली शिफ्ट में भी आपका मिरर इमेज का सवाल था 110%। तो मिरर इमेज का एक क्वेश्चन बिल्कुल आएगा। ठीक है, अब ये जो एन आप देख पा रहे हो बेटा, ये एन आपका मिरर इमेज में ऐसे बन जाएगा। जो आर बेटा ऐसे बन रहा है वो आर ऐसे बनेगा। क्यों? ये लेफ्ट में बन रहा है, ये जाके कहाँ बनेगा? राइट में। ऐसा बेटा कहाँ पे दिख रहा है? नहीं रहा। तो ऐसा अगर आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर बी में ऐसा दिखाई नहीं दे रहा या तो ए या फिर सी या फिर डी। बेटा जो V आपको ऐसा दिख रहा है, ये V मिरर इमेज में भी ऐसा ही दिखेगा, जबकि यहाँ पे उल्टा दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन सी भी नहीं होगा। द राइट आंसर क्या होगा? या तो ए या फिर डी। डी नहीं होगा क्योंकि वाई बेटा यहाँ पे उल्टा हो गया, यहाँ वाई उल्टा हो गया, यहाँ वी उल्टा हो गया, यहाँ पे आर से शुरुआत नहीं हुई, तो इसलिए बी सी डी कट जाएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इस क्वेश्चन की भी मिरर इमेज बतानी है, मतलब बेटा जी 2 सवाल। ठीक है, ट्राइंगल कभी नहीं बदलता, ट्राइंगल सेम रहेगा। सीधी लाइन कभी नहीं बदलती, सेम रहेगी। राइट से लेफ्ट की तरफ जा रही थी, ये लेफ्ट से राइट की तरफ यहाँ पे जाएगी। ये राइट साइड पे 2 लाइनें थी, यहाँ पे ये लेफ्ट साइड पे 2 लाइनें होंगी। ऐसा बेटा कहाँ दिख रहा है? ना ए में, ना बी में और ना ही सी में। द राइट आंसर इज व्हाट? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ऐसा फिगर आपको सिर्फ डी में नजर आ रहा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। थोड़ा सा जल्दी इसलिए करा रहे हैं क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन है, जहाँ पे समझाने वाला होगा अच्छे से बिल्कुल समझाएंगे। थर्ड क्वेश्चन, कोडेड ब्लड रिलेशन ए प्लस बी। तो ए बेटा बहन है किसकी? बी की, तो ए इज द सिस्टर ऑफ बी। बी माइनस सी, तो बी माइनस सी का मतलब बी इज द ब्रदर ऑफ सी। सी डिवाइडेड बाई डी का मतलब कि सी इज द वाइफ ऑफ डी, मतलब डी इसका हस्बैंड। डी इंटू ई, तो डी इज द फादर ऑफ ई। ई माइनस एफ, तो ई इज द ब्रदर ऑफ एफ। जेंडर ऑफ एफ इज नॉट नोन। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे। पूछा गया कौन सा सही नहीं है, नॉट करेक्ट। ए इज द सिस्टर ऑफ सी, ए सी की बहन है, ये तो बेटा करेक्ट है। हमारा आंसर नहीं बनेगा क्योंकि हमें नॉट करेक्ट चाहिए। सी इज द मदर ऑफ एफ, सी एफ की माँ है, ये भी बेटा क्या है? ट्रू, ये भी आंसर नहीं बनेगा। ए इज द सिस्टर ऑफ वाइफ ऑफ डी, डी की वाइफ की बहन ए है, जी बिल्कुल डी की वाइफ की बहन ए है, ये भी सही है और ये हमारा आंसर नहीं बनेगा। ई इज द ब्रदर ऑफ बी, बेटा ई इज द ब्रदर ऑफ एफ, ई इज नॉट द ब्रदर ऑफ बी, इसलिए ये हमारा नॉट ट्रू है और नॉट ट्रू चाहिए था, तो ऑप्शन नंबर डी ही हमारा सही जवाब होगा। आई होप आपको 3 के तीनों क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आपने बताना है मिसिंग नंबर सीरीज का सवाल। 512 और ये 508, मतलब माइनस का 4 हो रहा है। 508 से 500, ये माइनस का 8 हो रहा है।
यहाँ अगर बेटा देखो तो अगेन माइनस का 4 हो रहा है, तो 496 में अगेन आप 8 माइनस करो तो बेटा 488 आएगा, और जैसे ही 488 में से 4 माइनस करोगे तो 484 आ जाएगा। इसका मतलब है द राइट आंसर इज 488। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और पैटर्न क्या लगा, -4 -8 -4 -8। आई होप क्लियर होगा। 5वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, आराम से हो जाएंगे। थोड़ा स्पीड में करिए सो दैट आपको पता चले कि आप रीजनिंग एग्जामिनेशन में कितनी जल्दी कर पाएंगे। ठीक, डिफरेंट चूज करना है बेटा। देखो ये 1 होता है, ये 6 होता है, मतलब प्लस का 5 हो रहा है। ये 8 होता है, ये 13 होता है, मतलब प्लस का 5 हो रहा है। ये 11 होता है, ये 17 होता है, मतलब प्लस का 6 हो रहा है। ये 4 होता है, ये 9 होता है, मतलब प्लस का 5 हो रहा है। ए का ऑपोजिट जेड, एच का ऑपोजिट एस, डी का डब्ल्यू और के का पी। पहला और आखिरी ऑपोजिट तो थे, लेकिन पहले और दूसरे में +5, यहाँ पे +5, यहाँ पे +5, यहाँ पे +6 हो रहा है। तो यही आपका डिफरेंट है, मतलब ऑड वन आउट है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। कोडिंग डी कोडिंग। वर्ड दिया है बेटा चेक, CHECK। ठीक, कोड दिया है 6 16 5 6 22। ठीक, एक चीज़ और याद रखना बेटा, वो बात याद रखने वाली ये है कि आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन को देखते ही वीडियो को करना है पॉज, खुद से करना है सॉल्व, उसके बाद आगे बढ़ना है। ये नहीं कि हम करा रहे हैं आप उसी को देखते जाओ, नहीं। पहला क्वेश्चन आया, तुरंत पॉज बटन क्लिक करिए, तुरंत सॉल्व करिए, फिर उसको आगे बढ़ाइए। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए बेटा, ये होता है 3, 3 को 2 से गुणा किया तो 6। ये 8 होता है, 8 को 2 से गुणा किया तो 16। यहाँ पे 3 होता है, 3 को 2 से गुणा किया 6। ये 11 होता है, 11 को 2 से गुणा किया 22। ये 5 होता है, ये एज इट इज हो गया। ठीक है, मतलब वॉवेल को बेटा सेम रखा है, कॉन्सोनेंट को डबल किया है। प्रीवियस मतलब 17 जुलाई की पहली शिफ्ट देखी होगी तो वहाँ वॉवेल को डबल किया था, कॉन्सोनेंट को सिंगल रखा था। ठीक है, चलिए अब आते हैं बेटा प्रीस्ट वर्ड पे। ये होता है 16, 16 का 2 गुना करो 32। ये 18, 18 का 2 गुना करो बेटा 36। आई वॉवेल है 9, ई वॉवेल है 5, एस 19, 19 गुणे 2 38, टी 20, 20 इंटू 2 40। ठीक है, लास्ट में 40 चाहिए, ना ए होगा, ना सी होगा, ना डी होगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट, ऑप्शन नंबर बी होगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। फटाफट से कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, क्या आपको इतने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो रही है, फटाफट से बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 रिपीटेड सीरीज का सवाल है, सारी शिफ्ट में पूछा गया है। 3 2 5 3 2 5 3 2 5 और 3 2 5 ब्रेकिंग हो गई बेटा। लास्ट में SR है, लास्ट में SR है, SR है, यहाँ पे भी SR है। ठीक है, आगे CNP है, CNP CNP CNP, मतलब बना क्या, CNP SR। देखिए NPSRCP ये चाहिए, NPSRCP यहाँ नहीं, NPSRCP यहाँ नहीं। लास्ट में बेटा NR चाहिए, यहाँ RN दिया, ये भी नहीं। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट, ऑप्शन नंबर डी। आई होप क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, आइए बनाते हैं, बहुत अच्छे से बनेगा। यहाँ पहले 2 सिंबल थे, फिर एक यहाँ बढ़ा, फिर आगे यहाँ बढ़ा, फिर एक यहाँ बढ़ा। अब अगले में जो बेटा आप बनाओगे वो 2 यहाँ पे होंगे, 2 यहाँ पे होंगे, 2 यहाँ पे होंगे। ऐसा कहाँ दिख रहा है, ना ए में, ना सी में, ना डी में। द राइट आंसर इज व्हाट,
ऑप्शन नंबर बी। देखते ही सहत ये गायब, क्यों? क्योंकि बहुत ही इजी सा सवाल था। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 मिरर इमेज का सवाल है, फटाफट से बनाना है। बेटा जो शेडेड यहाँ पे दिख रहा है ये शेडेड यहाँ पे दिखेगा, जो ब्लैंक यहाँ दिख रहा है वो ब्लैंक यहाँ दिखेगा। ढूंढ लो पहले शेडेड और ब्लैंक। सी में तो नहीं दिख रहा, या तो ए होगा या बी होगा या फिर डी होगा। ठीक, ये फिगर एज इट इज यहाँ पे दिखाई देने लग जाएगा। ठीक, ये शेडेड वाला फिगर आपका बेटा यहाँ पे दिखेगा। ठीक, अच्छा ये डी नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर एक ब्लैक डॉट है जो कि ब्लैक डॉट डी वाले में नहीं दिख रही है। ठीक, अच्छा अब ये ब्लैक डॉट जब शेडेड यहाँ पे है तो ये ब्लैक डॉट यहाँ दिखाई देगा। ठीक, ये वाला सर्कल इधर जाएगा, ये यहाँ पे शेडेड होगा, ये सर्कल यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे शेडेड होगा। बी में ये सर्कल ऑपोजिट दिख रहा है तो ये बी भी नहीं होगा। द राइट आंसर इज व्हाट? ऑप्शन नंबर ए होगा। ऐसा फिगर सिर्फ ए में दिख रहा है और कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 10, ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। फटाफट से इसको बनाइए और देखिए क्या रहेगा इसका राइट आंसर। 4 5 83, 5 5 102। सेम पैटर्न आपको फॉलो कराना है। देखो बेटा 4 में 5 को जोड़ दीजिए, कितना आता है? 9। 9 का स्क्वायर करिए कितना? 81। प्लस 1 करिए, सॉरी प्लस 2 करिए कितना? 83। आगे चेक करो, 5 में 5 को जोड़ो बेटा कितना? 10। 10 का करो स्क्वायर कितना? 100। 100 में जोड़ो 2 कितना? 102। ठीक, 8 में 3 जोड़ो बेटा कितना? 11। 11 का स्क्वायर करो, 8 प्लस 3 इज इक्वल टू 11। 11 का स्क्वायर 121, प्लस 2 करिए कितना? 123। सेम पैटर्न पे यहाँ पे मिल रहा है। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट? ऑप्शन नंबर बी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेटा आपको डायरेक्टली साफ साफ दिखाई दे रहा है। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। आई होप आपको मेरी ये बात इतनी क्लियर हो गई होगी। इस तरह का सवाल बहुत पूछा जाता है, 2 सवाल तो होते ही हैं। ये रहा दूसरा सवाल। ठीक है, और ये 17 जुलाई की सेकेंड शिफ्ट है, आप चाहें तो बिल्कुल इसको मैच कर सकते हैं। देखो बेटा यहाँ पे क्या करो, फर्स्ट नंबर को थर्ड नंबर से इंटू करके 3 से इंटू कर दो, आपको सेकेंड नंबर मिल जाएगा। 2 इंटू 19 इंटू 3 मतलब 38 गुणे 3 114। ठीक, सिमिलरली 12 इंटू 6 इंटू 3 72 गुणे 3 216। आओ चेक करते हैं। 6 इंटू 8 इंटू 3 यानी 48 इंटू 3। 3 8 ज़ा 24, 3 4 ज़ा 12, 13 14, 144 मिल रहा है। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट? ऑप्शन नंबर ए। क्यों? क्योंकि 7 4 ज़ा 28, 28 इंटू 3, 3 8 ज़ा 24, ये मिलेगा नहीं। 11 4 ज़ा 44, 44 इंटू 3, 3 4 ज़ा 12, ये मिलेगा नहीं। 5 2 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30, जबकि यहाँ 20 है, ये भी होगा नहीं। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा बेटा? ये 4 लाइनें हैं, 5 पाँचों सेम रहेंगी, 1 2 3 4 5। यहाँ पे 5 नहीं, यहाँ पे नहीं, या तो ए होगा या फिर डी होगा। पहले यहाँ सर्कल था, फिर यहाँ आया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ, अब यहाँ आएगा वो भी अनशेडेड। ठीक है, अनशेडेड दिख रहा है। यहाँ पे 4 लाइन, 3 लाइन, 2 लाइन, 1 लाइन, यहाँ पे 0 लाइन, और जब 0 लाइन होगा तो डी नहीं बनेगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट? ऑप्शन नंबर ए बनेगा। बोलो फटाफट से, ये समझ में आया सभी को या नहीं? क्यों? क्योंकि पहले 5 5 5 लाइन थी। पहले प्लेन सर्कल, डॉट सर्कल, प्लेन सर्कल, डॉट सर्कल, प्लेन सर्कल। 4 लाइनें, 3 लाइनें, 2 लाइनें, 1 लाइनें, अब 0 लाइनें। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 13, दैट इज सिलोगिज्म। ऑल क्लाउन आर बुक। सारा क्लाउन बेटा क्या है? बुक है। कुछ बुक क्या है? हैवी है, और कुछ हैवी ट्रक है। सम बुक्स आर क्लाउन,
ये बात तो बेटा बिल्कुल सही है। ऑल बुक्स आर हैवी, कुछ बुक हैवी है ये पता है, सारी बुक हैवी है ऐसा नहीं बोला गया। सम ट्रक्स आर हैवी, कुछ ट्रक हैवी है, बिल्कुल सही है ये भी। मतलब पहला और तीसरा बिल्कुल सही है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको मेरी ये बात भी क्लियर हो गई होगी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 14। प्लस का मतलब बेटा दिया है डिवीजन, माइनस का मतलब मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन का मतलब एडिशन, मल्टीप्लाई का मतलब सब्सट्रैक्शन। आओ इसकी वैल्यू निकालते हैं। 14 -4 की जगह इंटू 4, डिवाइड बाई 133 का मतलब प्लस 133, प्लस 7 का मतलब डिवाइड बाई 7, इंटू का मतलब -17। ये 19 बार जाएगा, ये 4 4 16 और ये 56 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद +19 -17, 9 और 6 15, 5 6 और 1 ये 7, -17 करोगे यहाँ आएगा 8, यहाँ आएगा 5। 58 इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। आई होप आपका भी ऑप्शन नंबर डी आराम से बन रहा होगा। ठीक, चलो मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 15। आइए देखते हैं बेटा, मिसिंग नंबर सीरीज बेहद आसान। देखो कैसे, 43 + 4 47, 47 + 4 51, 51 + 4 55। अब यहाँ पे देखो बेटा, 52 + 4 56 और 56 + 4 60, मतलब 56 इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ऑल्टरनेट में +4 हो रहा है, 52 + 4 करोगे 56 आपका आ जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 16। थर्मामीटर टेम्परेचर से रिलेट कर रहा है, मतलब टेम्परेचर को मेजर करने के लिए थर्मामीटर चाहिए, ऐसे ही वोल्टेज को मेज़र करने के लिए वोल्टामीटर चाहिए। ठीक है, और याद रखना बेटा ये एनालॉगी है और ऐसी एनालॉगी पूछी जाती है। ठीक है, और पूछी गई है। ठीक है, तो थर्मामीटर टेम्परेचर से रिलेट करेगा तो वोल्ट मीटर वोल्टेज से रिलेट करेगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। अगेन आपकी लेटर एनालॉगी, RJNOLU से रिलेट कर रहा है, VKC किससे करेगा? ये 18 होता है, ये 15 होता है, -3, ये 22 होता है, -3 करिए 19 यानी S, सॉरी ये हो जाएगा बेटा एक मिनट, आपको बताना है VKC की वैल्यू। ठीक है, तो 18 है और ये 15 है, तो यहाँ पे तो माइनस हो रहा है, तो 22 करोगे तो यहाँ 19 आना चाहिए, 19 का मतलब S। क्या कुछ मिसप्रिंटिंग हुई है, ऐसा कुछ है? देख लेते हैं एक बार। अगर इसको ऐसे ना देखें तो यहाँ पे देखें ज़रा एक बार फिर से बना के देखिए, VKC सीधा सीधा मत देखो, 18 ये होता है 21 +3, 14 और 1 ये होता है 15 +1, J 10 और ये 12 यानी +2, ऐसा है क्या? K +2 11 और 2 13, 13 का मतलब M। ठीक है, C का मतलब 3 में +1 करो, 4 का मतलब D, ये 22 होता है, 22 में +3 करो बेटा तो 25 मतलब Y। DMY है ऑप्शन में, बिल्कुल है। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट? ऑप्शन नंबर ए। देखिए जब सीधा ना बन रहा हो तो क्रॉस में ज़रूर बनेगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 18, किसको चेंज किया जाए कि आपकी इक्वेशन करेक्ट हो जाए? 625, आइए पहले ऑप्शन नंबर बी को चेक करते हैं, प्लस और इनटू, क्या कुछ बनेगा? डिवाइडेड बाई 25 इंटू 7 + 318 - 112, 25 इंटू 25 और 25 सतह 175 + 318 - 112, 8 5 13,
7 8 9, 3 और 1 4, माइनस 112, 381 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। मतलब ऑप्शन नंबर बी ही बनेगा क्या इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से बताइए, क्या आपका भी ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, येस और नो? चलिए जल्दी से बताइए। प्लस और इनटू करके क्या आपकी कहानी बन जाएगी? फटाफट से जल्दी से बताइए। बन तो रही है, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। एक बार कैलकुलेशन को बेटा जी चेक कर लो। प्लस और इनटू बदलना था तो 625, डिवाइड को डिवाइड रखा, इनटू की जगह प्लस की जगह इनटू रखा, इनटू की जगह प्लस, माइनस 112। ये 25 होगा, 25 को 7 से 7 5 35, 7 दूनी 14 और 3 17, प्लस 318 माइनस 112, 8 5 13, 7 8 9, 3 और 1 ये 4, 112 से माइनस करोगे 381। मतलब द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट? तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। ऐसा फिगर कहाँ पे दिखाई दे रहा है? साफ साफ देखो बेटा, अगर हम यहाँ देखें तो ये देखो, ये आपको कुछ आधा अधूरा दिख रहा है, कंप्लीट नहीं हो रहा। यहाँ पे देखो, ये भी आधा अधूरा दिख रहा है, कंप्लीट नहीं हो रहा। ये भी आधा अधूरा दिख रहा है, कंप्लीट नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ पे देखो बेटा, साफ साफ कंप्लीट हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा बेटा? MNOP, आगे आएगा Q, P, Q छोड़ के R, S छोड़ के T, U छोड़ के V, W छोड़ के X। ठीक है, KLMN, आगे O। ठीक है, QXO कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको मेरी ये बात क्लियर हो गई होगी। ठीक, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। PDU, कोडिंग डिकोडिंग, कोड हुआ 40। BMW का कोड क्या होगा? देखो बेटा, P का ऑपोजिट, ऑपोजिट लिखो, K मतलब 11, D का ऑपोजिट W मतलब 23, U का ऑपोजिट F मतलब 6, 6 3 9 मतलब 29 प्लस 11, तो आपको पता है 40 आएगा। B का ऑपोजिट Y मतलब 25, M का ऑपोजिट N का मतलब 14, W का ऑपोजिट D का मतलब 4, 14 और 4 18 प्लस 25, 8 5 13, 2 3 और 1 4, 43 इज द करेक्ट आंसर। दैट इज ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आई होप सभी को क्लियर होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। अगेन डिक्शनरी ऑर्डर, हर शिफ्ट में पूछा गया। SAL सब में कॉमन है, हटा दो। पहले SLA वाला आएगा, मतलब 4 नंबर। ठीक है, ए के बाद ई वाला आएगा, मतलब 1 नंबर। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो आई वाला आएगा। आई में 2 है, IV IN, पहले IN आएगा फिर IV आएगा। ठीक है, इसके बाद बेटा ये M वाला आएगा, मतलब 5 नंबर, फिर आएगा 2 नंबर। 4 1 3 6 5 2, 4 1 3 6 5 2। द करेक्ट आंसर इज व्हाट? ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपका भी ऑप्शन नंबर सी ही आ रहा होगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 बेटा, इसको बनाइए फटाफट से और बताइए क्या रहेगा इसका राइट आंसर। चलिए जल्दी से बताइए, क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब क्या रहेगा? आइए इसको बनाते हैं। 85 को 24 से माइनस करो, 61। 133 को 85 से माइनस करो, 48। ठीक, ये हुआ।
97 को बेटा 36 से माइनस करो, 61। 145 को 97 से माइनस करो, 48। मतलब आपने जब पहले नंबर को दूसरे से माइनस किया, फर्स्ट माइनस सेकेंड किया तो 61 आया, और फर्स्ट माइनस थर्ड किया तो 48 आया। ऐसा चेक करना है कहाँ मिलेगा। 67 को 12 से माइनस करोगे कभी भी 61 नहीं आएगा। 79 को 18 से माइनस करिए, कितना आएगा बेटा? 61 आएगा। ठीक है, इसी तरह से 127 को 79 से माइनस करो, 48 आएगा। मतलब ऑप्शन नंबर सी इस बात को फुलफिल कर देगा, बाकी कोई भी आपके ऑप्शन फुलफिल नहीं हो रहे। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट? ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए 3 सवाल मिल चुके हैं ऐसे आपको। चौथा सवाल भी आपका बेटा इसी पैटर्न पे है। ठीक, आइए निकालते हैं। 6, 2 और 34। 6 को 2 से गुणा करिए 12, 12 को 3 से गुणा करिए 36, माइनस 2 करिए तो 34। देखो बेटा 6 इंटू 2 इंटू 3 माइनस 2, इसी तरह से 1 इंटू 5 इंटू 3 माइनस 2, तो 5 3 ज़ा 15 माइनस 2 दैट इज कितना? 13 मिल रहा है। सेम पैटर्न पे अप्लाई करिए। 9 इंटू 1 इंटू 3 माइनस 2, 9 3 ज़ा 27 माइनस 2 दैट इज 25। So the right answer of this question is what? Option number A, that is 25. I hope आपको मेरी ये बात क्लियर हो गई होगी। ठीक, चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे दैट इज क्वेश्चन नंबर 25। फटाफट से इसको बना दीजिए सो दैट देखते हैं आप इसको बना पाते हैं या फिर नहीं। कुछ नहीं किया बेटा, बी के आगे सी डी लिख दिया, यू के आगे वी डब्ल्यू लिख दिया, एल के आगे एम एन लिख दिया, एल के आगे एम एन लिख दिया, एस से लिखा टी यू, एच के बाद लिखा आई जे, ओ के बाद लिखा पी क्यू, टी के बाद लिखा यू वी। कुछ मत करिए, अब आपको बताना है टेंस का। तो टी के आगे यू वी, ई के आगे एफ जी, एन के आगे ओ पी, एस के आगे टी यू। ठीक, चेक कर लो बेटा कहाँ पे मिल रहा है? यू वी एफ जी ओ पी टी यू। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये थे आपके 25 के 25 सवाल। उम्मीद करते हैं 25 के 25 समझ आए होंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आई होगी। ऐसे ही नेक्स्ट शिफ्ट यानी 17 जुलाई की तीसरी शिफ्ट के साथ कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।